2 का प्रश्नावली 10.1 यानी 10.1 पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है वेक्टर सदिश। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो आलेखीय निरूपण में हो जाएगा कि निर्देशांकों पर दर्शाना। तो पहला का आंसर यहाँ कैसे लगेगा कि पहले क्या बनाएंगे, निर्देशांक बना लेंगे। ठीक, ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है फर्स्ट का। इधर क्या होता है, पूर्व होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है, इधर क्या होता है, उत्तर होता है, और इधर दक्षिण होता है। ठीक है, सवाल में क्या कहा है कि उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेखीय निरूपण करना है। ठीक है, विस्थापन का करना है, और कितने अंश पर, 30 अंश पूर्व में, उत्तर से। तो उत्तर ये है और पूर्व ये है, तो उत्तर से 30 अंश, तो इस पर क्या बनाएंगे, 30 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो इस पर 30 अंश का अगर प्रकार से कोण बनाना चाहते हैं तो एक कुछ दूरी लेकर क्या करेंगे, चाप काटेंगे, और फिर वही दूरी लेकर इसको केंद्र मानकर क्या काटेंगे, चाप काटेंगे। ठीक है, जब ये चाप काटते हैं तो ये कितना अंश का बन जाता है, 60 अंश का बनेगा। और फिर इसका अब क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी कि फिर इसको केंद्र मानकर, ठीक है, और इस पर क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे वही दूरी लेकर, और फिर ये इसको अब केंद्र मानकर, यानी इस पॉइंट को केंद्र मानकर क्या करेंगे, चाप काटेंगे वही दूरी लेकर। तो अगर ये कटेगा तो इसको क्या कर देंगे, अब मिला देंगे। ठीक है, जब इसको मिलाते हैं तो ये कितना अंश का कोण बनता है, 30 अंश का, यानी कि आधा हो जाएगा और ये 30 अंश का कोण बन जाएगा। और कहा भी है क्या कि उत्तर से 30 अंश पूर्व, तो ये उत्तर है, ऐसे से 30 अंश पूर्व, ये वाला लाइन हो गया, और इस पर कितना विस्थापन चलना है, तो 40 किलोमीटर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 1 सेमी बराबर कितना चल दे, 1 सेमी बराबर 10 किलोमीटर। कितना, 10 किलोमीटर के बराबर, क्योंकि इस पर तो किलोमीटर में दर्शा नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 सेमी बराबर क्या कर लेंगे, 10 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि 4 सेमी चलेंगे, अगर 4 सेमी चल देंगे इस पर, तो किसके कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, 40 किलोमीटर। तो मान लेते हैं 1 सेमी ये वाला हो गया, 2 3 और ये 4। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये किसको दर्शा रहा है, 40 किलोमीटर। और चूंकि विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। यानी कि ये जो है 40 किलोमीटर, ये कौन सी दिशा आ जाएगा, उत्तर और पूर्व, यानी कि ये आ जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, यही आलेख हो जाएगा, उत्तर पूर्व में कितना किलोमीटर चल देगा, 40 किलोमीटर, ये आलेख हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये, निम्नलिखित मापों का अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जान लेंगे कि अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है। ठीक है, तो पहले अदिश राशि के बारे में जानते हैं कि अदिश राशि क्या है। ठीक है, अदिश राशि, देखो अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, केवल परिणाम हो। ठीक है, यानी कि अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अदिश राशि में क्या होता है, खाली परिणाम हो, उसका कितना परिमाण आ रहा है वही क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। और सदिश राशि के बारे में जान लेते हैं कि सदिश राशि, सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल
जिसमें परिमाण व दिशा दोनों हो। ठीक है, यानी सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा और परिणाम क्या हो? दोनों हो। ठीक है, उसका परिणाम और दिशा जब दोनों हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? सदिश राशि कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमको छांटना है इसमें से कौन कौन सदिश राशि है और कौन कौन अदिश राशि है। ठीक है, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे ये। तो देखो पहला दिया है क्या? 10 किलोमीटर, 10 kg। ठीक है, ये क्या दिया है? 10 kg। तो केजी क्या दर्शा रहा है? केवल परिमाण दर्शा रहा है, दिशा दर्शा नहीं रहा है। अब ये तो कह नहीं रहा है कि 10 kg उत्तर में, 10 kg पश्चिम में। जब ये ऐसा नहीं कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? जो ये वाला है 10 kg, ये कौन सी राशि है? तो अदिश राशि। तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा? अदिश राशि। समझ आ रहा है? अब देखो ये दूसरा सवाल दिया है कि 2 मीटर उत्तर पश्चिम। तो देखो इसमें परिणाम भी दिया है और ये दिशा भी दिया है, तो मतलब ये कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। क्या हो जाएगी? सदिश राशि। ठीक, ये देखो 40 अंश दिया है। अभी नहीं कहा है कि किधर, 40 अंश किधर भी हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए यहीं पहले सवाल में 30 अंश हमने निकाला, तो ये तो उत्तर पूर्व दिया था, लेकिन अब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। तो जब दिशा का जिक्र नहीं किया है, केवल परिणाम दिया है, तो मतलब क्या हुआ ये? कि अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अगला देखो 40 वाट। वाट किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, यानी कि पावर का। और पावर एक क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, यानी कि शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? जो ऊर्जा होता है ना, P बराबर क्या होता है? W/T। ठीक है, यानी कि कार्य करने के समय दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कार्य एक क्या है? अदिश राशि है, और टाइम क्या है? एक अदिश राशि है, इसलिए शक्ति क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ मात्रक से मालूम चल गया, ये क्या हो जाएगा? अदिश राशि। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अदिश राशि। अब देखो अगला सवाल दिया है कि 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। और तुम जानते हो क्या कि आवेश बराबर Q बराबर क्या होता है? I/T। ठीक है, Q बराबर IT। I क्या है? धारा है, और T क्या है? टाइम है, समय है। यानी कि धारा एक क्या है? अदिश राशि है, और टाइम भी एक क्या है? अदिश राशि है, इसलिए इसका प्रोडक्ट जो मिलेगा वो भी क्या होगा? अदिश राशि होगा। इसलिए कूलाम क्या हो जाएगा? अदिश राशि। समझ आया? अगला दिया है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? यहाँ से देखोगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? तो ये मात्रक होता है त्वरण का। ठीक है, और त्वरण एक क्या है? त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण कहते हैं वेग बटे समय अंतराल। ठीक है, यानी कि वेग एक क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, तो त्वरण भी क्या होगा? एक सदिश राशि होगा। यानी कि त्वरण हमेशा ये याद रखना, ये होता कौन सी राशि है? सदिश राशि। इसलिए इसका परिणाम क्या आ जाएगा? सदिश राशि। ठीक है, तो इसमें छांटना था हमको कि कौन कौन अदिश राशि है और कौन कौन सदिश राशि है। तो 10 kg क्या आ गया? अदिश राशि आ गया। 2 मीटर उत्तर पश्चिम क्या आ गया? सदिश राशि आ गया। 40 अंश क्या आ गया? अदिश राशि आ गया। 40 वाट क्या आ गया? अदिश राशि आ गया। 10⁻19 कूलाम क्या आ गया? अदिश राशि आ गया। और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया? सदिश राशि आ गया। ठीक है, यानी कि बस इसमें 2 सदिश राशि है, दूसरा और छठवा क्या है? सदिश राशि है, बाकी सब क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, समझ आया? अब चलते हैं अगला सवाल पर, चलते हैं हम लोग। अगला सवाल ये मिटा दे रहे हैं।
तो हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया है कि तीसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के में श्रेणीबद्ध कीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या दे दिया है, उसका मान दिया है, वहाँ परिणाम दिया था दूसरे सवाल में, मात्रक दिया था, उससे बताना था। अब खुद वो राशि दे दिया है। ठीक है, अब इसको बताना है कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ठीक है, तो अब देखो इसमें से भी छांटना है सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो ये क्या होगा, समय कालांश, समयों का खाली अंतर है, क्या है, तो ये क्या कहलाएगा, अदिश राशि। समय क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, ये क्या है, दूरी है, तो दूरी भी क्या होती है, अदिश राशि। ठीक है, दूरी क्या है, अदिश राशि। अगर यहीं विस्थापन दिया रहता तो क्या होता, सदिश ही होता। ठीक है, क्योंकि विस्थापन एक क्या होती है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। जब भी विस्थापन अगर कहा जाए तो उसमें दिशा का क्या करते हैं, जिक्र करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक किस दिशा में। ठीक है, तो इसलिए ये विस्थापन क्या हो जाती थी, सदिश राशि हो जाएगी। लेकिन अगर दूरी दे दे तो दूरी में कोई जिक्र नहीं किया जाता है। ठीक है, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, जबकि ये क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच अधिकतम दूरी हो, कितना दूरी रहता है, ये कहलाता है दूरी में, और ये क्या आता है, सदिश विस्थापन सदिश में कहलाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम दूरी होती है। अब यहाँ से बल, तो बल क्या है, एक सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, दिशा भी है और परिणाम भी है। बल किसे कहते हैं कि बल वह बाह्य दबाव अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का क्या करे, प्रयास करे। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। जैसे अगर बल, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड पर ऐसे बल लगा रहे हैं। ठीक है, अगर बल लगाएंगे और क्या कहें, व्हाइट बोर्ड अगर बल के ही दिशा में उधर जाए, ठीक है, यानी कि इसमें क्या दर्शाएगा, दिशा दर्शाएगा। ये नहीं कि बल अब लगा रहे हैं तो ऐसे आ जाए। ठीक है, तो अगर इसमें क्या दर्शा रहा है, दिशा दर्शा रहा है, तो क्या कहलाएगा वो, सदिश राशि। और सदिश की परिभाषा हमने बताया क्या है कि जब क्या होता है कि वह राशि, ठीक है, जिसमें क्या हो, बल और परिणाम, दिशा और परिणाम दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जबकि अदिश में क्या होता है, खाली परिणाम होता है। ठीक है, केवल परिणाम होता है, जबकि सदिश राशियों में क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो इसलिए बल में दिशा भी होती है और परिणाम भी होता है, तो इसलिए सदिश राशि। जब वेग क्या होता है, तो वेग भी क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, वेग क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, वेग सदिश राशि। अगर यहीं दे दिया रहता चाल क्या है, ठीक है, तो चाल एक क्या है, अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो दूरी एक क्या है, अदिश राशि है, इसलिए चाल क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वेग क्या होता है, तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है, और जब विस्थापन सदिश राशि हो जाएगी तो क्या कहलाएगा, वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, अब कार्य यहाँ दिया है, तो कार्य क्या है, अदिश राशि है। कार्य में दिशा नहीं होता है कि किस दिशा में कार्य करना है। ठीक है, बस ये कार्य क्या होता है, अदिश राशि होता है। W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा, यही होता है ना। तो कार्य एक क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिशा नहीं दर्शाता, तो इसमें क्या हो जाएगा कि समय कालांश क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, वेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि, जबकि कार्य क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल चौथा दिया है कि आकृति वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। पहला है आदिम सदिश को पहचानना है, समान सदिश दूसरा में, और तीसरा में पहचानना है संरेख परंतु असमान हो। ठीक है, तो चित्र में ये दिया है क्या, वर्ग। अगर हम मान लें कि ये ए है, ये बी है भुजा, और ये सी है, और ये क्या है, डी है, यानी ABCD एक क्या है, वर्ग है। ठीक है,
तो देखो इसमें पहला सवाल जो पूछा है, पहला सह आदिम, तो मतलब कि सह आदिम के मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए और एक ही क्रम में जैसे जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी, फिर क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, ये देखो इसकी तीर क्या है इधर है, फिर ये क्या है इधर है, तो इसका मतलब कि वेक्टर ए बी बराबर ए तथा वेक्टर बी सी बराबर बी, ये क्या हो जाएंगे सह आदिम सदिश कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा अगर देखें हम दूसरा सवाल, ठीक है, तो पूछा है समान सदिश। तो समान सदिश मतलब कि जो एक दिशा में हो, तो यहाँ से अगर खूब ध्यान से देखो तो वेक्टर ए डी की दिशा भी ऐसे ही है, यानी कि ये हो जाएगा डी, और बी सी की भी दिशा क्या है तथा वेक्टर बी सी की भी दिशा क्या है इधर है, तो ये क्या हो जाएगा समान सदिश हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल का अगर देखें, तीसरा सवाल इसमें से, तो संरेख हो परंतु ये क्या हो असमान हो। संरेख का मतलब एक ही सीध में हो लेकिन वो क्या हो असमान हो। तो अगर ध्यान से तुम देखो तो ए बी क्या है, वेक्टर ए बी यानी वेक्टर ए तथा वेक्टर डी सी, वेक्टर सी डी होगा ना, जिधर तीर होगा उधर से, तो ये हो जाएगा कितना सी डी बराबर कितना हो जाएगा वेक्टर सी। देखो ये क्या है संरेख है लेकिन असमान है। देखो इसकी दिशा किधर है इधर है, और इसकी दिशा किधर है इधर है। आपको कहोगे कि सर जी ये भी तो हो सकता है, तो ये क्या है देखो इसकी दिशा भी इधर ही है और इसकी भी दिशा इधर है, तो संरेख तो है लेकिन ये जो क्या है समान है। ठीक है, तो समान वाला मान्य करेंगे नहीं। ठीक है, पूछा क्या है असमान वाला, तो असमान सदिश क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं पांचवा, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य में दीजिए। ठीक है, पहला दिया ए और माइनस ए, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए संरेख है। तो अभी बताए हैं, अभी एक वर्ग ऐसे बना था, तो एक ऐसे तीर दर्शा रहा था और एक ऐसे तीर दर्शा रहा था। ठीक है, तो मतलब ये क्या था संरेख था लेकिन इसकी दिशा क्या थी विपरीत थी, तो ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है दिशा दर्शाता है, इसलिए क्या है सत्य, क्या है सत्य है। ठीक है, यानी संरेख होगा क्योंकि परिणाम में तो बराबर है लेकिन दिशा में क्या है विपरीत है। ठीक है, अब देखो दो संरेख सदिशों का परिणाम सदैव समान होता है। ठीक है, ये क्या कहा है, एक शब्द यहाँ दिया है क्या कि सदैव समान होता है दो संरेख सदिश का परिणाम। ठीक है, तो मान लो कि यही सदिश है, ठीक है, और एक ये भी सदिश है, तो मान लो कि ये तो और भी लंबा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, तभी तो संरेख कहलाएगा ना। चाहे इसके ऊपर ही यहीं से फिर एक और है संरेख है तो इसके ऊपर भी और आ सकता है, तो लंबा हो सकता है, एक यहीं तक है इसी के ऊपर एक यहाँ तक आ गया, तो परिणाम उसका क्या है सदैव समान नहीं रहेगा। संरेख तो हो सकता है लेकिन परिणाम सदैव हमेशा के लिए समान नहीं हो सकता है कि समान भी हो सकता है नहीं भी हो, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है कि समान परिणाम वाले दो सदिश संरेख होते हैं, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि समान परिणाम, एक तो ये मान लो कि ऐसे हो जाएगा, एक तो इतना ही परिणाम का है क्या हो जाए कोई ऐसे सदिश आ जाए, तो अभी इसको संरेख थोड़े कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक रेखा में थोड़े है, तो इसलिए परिणाम तो समान हो सकता है। ठीक है, तो वही कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्या कहलाएगा संरेख कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि परिणाम अगर समान हो तो उसे ये नहीं जरूरी है कि हम कह देंगे कि जो दोनों सदिश होगा वो क्या हो संरेख हो। ठीक है, संरेख हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए क्या होगा असत्य है। अगला देखो समान परिणाम वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा है कि समान परिणाम भी समान हो। ठीक है, और वो क्या हो संरेख भी हो, परिणाम भी क्या हो समान हो और संरेख भी हो, तो वो क्या सदिश क्या होंगे समान होंगे।
तो इसका क्या हो जाएगा कि देखो परिणाम भी अगर मान लो कि एक सदिश ऐसे है, इसका परिणाम मान लो ये है, ठीक है। इतना ही देखो समान परिणाम है ना, तो मतलब यही परिणाम का क्या है, एक और सदिश है, मतलब इतना ही, ठीक है। दोनों ये क्या है, संरेख है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर है ऐसे, ठीक है, संरेख है या एक सीध में है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ से कि वो जो सदिश होंगे वो क्या होंगे, सदिश समान होंगे, यानी कि सदिश समान सदिश होंगे कि नहीं होंगे। तो अब यहाँ से ध्यान दो, परिणाम तो समान है, ये है फिर ये है, लेकिन अगर एक कहीं और इसी के ऊपर ऐसे रहते तो कहते कि हाँ चलो ये क्या है, सदिश समान सदिश है। लेकिन अब भी जस्ट एक वर्ग वाला जैसे देखे थे, तो मान लो कि एक का सदिश कैसे है, ये है वेक्टर ये, ठीक है, परिणाम वही है। अब मान लो कि एक का सदिश ऐसे यहाँ से ऐसे है, ये है, लेकिन ये किसका आ जाएगा, माइनस का है। तो देखो परिणाम तो ये भी समान है, ये भी समान है, ठीक है, और संरेख भी है। अगर ऐसे बनाया था ना वर्ग में अभी, तो अगर मान लो कि ये परिणाम क्या हो गया, समान है, और ये संरेख भी है, ठीक है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्या हो, समान सदिश हो। ये विपरीत भी तो सदिश हो सकता है, असमान इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। दोनों एक समान हो गया तो समान सदिश हो जाएगा, दोनों की दिशा अगर विपरीत हो गई तो क्या हो जाएगा, असमान सदिश हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और हम लोग कल पढ़ेंगे 10.2 प्रश्नावली को कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।